के साथ वो कार चला रहे थे। अचानक से एक प्रॉब्लम हुआ, उनकी कार के एक टायर के चारों स्क्रू निकल के गिर गए। जब उनकी कार के चारों स्क्रू निकल के गिर गए, वो बहुत ज्यादा डर गए और उसके बाद वो पास वाले गांव में भागे कि कोई हेल्प मिल जाए। करीब 4 बजे थे शाम के, वो गांव में गए, तब तक उनको 5 साढ़े 5 बज गए। उसके बाद उन्होंने 3 4 5 लोगों से पूछा, कोई भी उनको नहीं मिला। उनको एक पागल खाना दिखाई दिया, उधर उठ के उन्होंने आवाज लगाई, कोई है जो मेरी मदद कर सके? और सबने कहा एक पागल भागता हुआ आया। पागल ने कहा, सर हाउ कैन आई हेल्प यू? उसने कहा, यू आर मैड। हल्लू सिंह वहां से वापस से गांव में भागे। उनको बहुत ढूंढने के बाद 6 बज गए, लेकिन कोई नहीं मिला, अंधेरा हो चुका था। मायूस होते हुए हल्लू सिंह चलने लगे। वापस से उन्होंने सोचा, इस पागल खाने में एक बार आवाज लगा के देखता हूं, कोई डॉक्टर या कोई मरीजों का ध्यान रखने वाला कोई तो होगा, सेन आदमी जो मुझे हेल्प कर सके। फिर से उन्होंने हेल्प के लिए आवाज लगाई, कोई है? और अचानक से फिर से वही पागल भागता हुआ है, हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू? एंड पागल ने इस बार उनका पांव पकड़ लिया। हल्लू सिंह बहुत परेशान हुए, बहुत टेंशन में आए। उन्होंने उसको गालियां दी, उससे छुड़वाने की कोशिश की, बट पागल नहीं माना। फाइनली हल्लू सिंह ने बोला, बता तू मेरी कैसे मदद कर सकता है? मेरी एक कार के एक टायर के चारों स्क्रू गिर गए, बता तू कैसे मदद कर सकता है? पागल ने कहा, बस इतनी सी बात, बाकी के 3 टायर में से एक स्क्रू निकालो, चौथे टायर में लगा दो, सब टायर में 3 स्क्रू हो जाएंगे, आपकी कार चल पड़ेगी। हल्लू सिंह ने कहा, ओ शिट, इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? पागल ने बोला, साहब जी उसके लिए पागल होना पड़ता है। You need to be mad. You need to be mad to become successful. Mad means make a difference. Okay? You need to make a difference. एक लेडी थी जिसकी डॉटर को एक ड्रंक ड्राइवर ने कुचल डाला, and she was dead on the spot. This lady became mad and she started an organization called MADD, M-A-D-D, Mothers Against Drunk Drivers. एक लेडी की बच्ची का डेथ हुआ, she became mad, she started, वो पहले हाउसवाइफ थी, she started an organization. Today that organization is working in more than 127 countries. One lady, one small lady, one ordinary lady, उसका madness ने इतना बड़ा काम कर दिया, and today this organization is flourishing and only one objective, हमें drunk drivers को रोकना है. One person became mad. Okay, so madness is the most important. Become passionate about your life. Become passionate about what you want to do. Become passionate about how you want to live. Become passionate about how you speak. Become passionate about your every single being, and don't do anything which you don't love. Simple है. Life का rule simple है, या तो भाग लो या फिर भाग लो. Okay? So आपको भाग लेना है और वो भी पैशन के साथ लेना है, क्योंकि भागने का ऑप्शन जहां जहां मिलता है वहां से भाग लो, क्योंकि ऑर्डिनरी करके किसी का कोई भला नहीं होने वाला. This is the first mantra of success. What is the mantra? Be mad. Okay? Now I want to tell you the second mantra, and second mantra is very very simple. You must learn to condition yourself every single day. Your mind should be conditioned for success. Your body should be conditioned for success. I'll tell you what does that mean. एक बार मैं एक जगह खड़ा था, शाम को 8 बजे थे, और मैं और मेरा फ्रेंड रोड पे अपने ऑफिस को क्लोज करके हम लोग आए बाहर और एक जूस पीने के लिए रुके, और अचानक से करीब 8 बजे एक लड़की जिसकी हाइट थी 4 फुट 8 इंच और जो बिल्कुल पतली दुबली थी, शायद 17 साल उसकी एज होगी, अचानक से आई, बहुत एनर्जी के साथ आई, बोली, हेलो सर, गुड इवनिंग. मैंने कहा, हेलो, do I know you? No sir, we are meeting for the first time. I said, okay. So how much is energy? Okay. So she said, sir, I want to speak to you only for 2 minutes. मैंने कहा, बिल्कुल बात कीजिए. और उसने बात करने का शुरुआत किया. उसने बोला, सर, मैं आपको बहुत सारी चीजें, उसने मेरे को 5 मिनट का जबरदस्त स्पीच दिया और लास्ट में बोला, सर, can I ask you a couple of questions? I said, okay, definitely, go ahead. बोला, सर, आपको देख के लगता है कि you are a wise person. Am I right or wrong? Can I say no? No. Okay. So yes, I'm a wise person. She said, sir, and you must have heard that wise people are more knowledgeable, sir. They believe in learning. क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. Am I right, sir? इस तरह से उसने 4-5 क्वेश्चन पूछे और फिर बोला, sir, I want to tell you the biggest difference between rich people and poor people. I said, okay, tell me. बोलती है, rich people are those जिनके घर में बड़ा टीवी होता है. Poor people are those. Rich people are those जिनके घर में बड़ा लाइब्रेरी होता है. Poor people are those जिनके घर में बड़ा टीवी होता है. बोलती है, सर, मेंटालिटी से आदमी रिच या पुअर होता है, आदमी कभी भी पैसे से रिच या पुअर नहीं होता. So rich is the one who has big library in the house. And looking at you, I can see that you are a richest person here. I believe in you. I know that आपकी आंखों में आग है, sir. I know that you will be able to become super rich. I know that, sir, you want to help a lot of people, sir. And that is why I want to give you a 2,000 rupees book set, sir. I said, wow. Can I say no? No. All right. So I took the book set. I took the
said, I had no other option. I said, wait, how do you remain so energetic? Tell me. She said, sir, in my office, we are taught to condition ourselves physically and mentally for success every single day. I said, what does that mean? बोलती है, सर सिंपल, आज मैं आपसे मिल रही हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ 4 बुक्स सेल की है और इसके बाद मैं कोई उम्मीद नहीं रखती, 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। सर आज आपको चौथा बुक सेल करने से पहले मैं 122 लोगों से मिली और मुझे 118 रिजेक्शंस मिले सर, और 118 रिजेक्शन मिलने के बाद मेरी शाम को घर जाती हूं तो हालत ऐसी हो जाती है कि आई डोंट वांट टू गो ऑन द सेल नेक्स्ट डे, बट नेक्स्ट डे समहाउ माय बॉडी टेक्स मी टू द ऑफिस, बस इतना ही मुझे करना होता है। और ऑफिस के अंदर वी डू समथिंग कॉल्ड इनकेंटेशन, या उसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एन आवर ऑफ पावर। 1 घंटा हम लोग एनर्जी बिल्डिंग करते हैं, 1 घंटा हम लोग चिल्लाते हैं, 1 घंटा हम लोग बोलते हैं आई कैन डू इट, 1 घंटा हम लोग अपने आप को बोलते हैं, एक मोटिवेशनल टॉक देते हैं जो कहता है आई विल डू इट, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, आई विल बी able to change everything in the world. ऐसा सर हम लोग अपने आप को बोलते हैं। So let's experience incantation in this room once again. Can you all stand up please for a minute, only for a minute, okay? And raise your one hand up in the air. जब मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं, आपको जोर से बोलना है yes, पूरा एनर्जी के साथ, okay? एक्साइटमेंट के साथ। Are you ready? Yes. Wonderful. The level of your response should be level 10, the highest level, because only those people are able to become successful जो अपना 100% देते हैं। Are you sure? Yes. Wow, great. So I'm going to ask you a couple of questions and I want to monitor each one of you that you are giving your best. Are you excited? Yes. Are you leaders? Yes. Are you the best? Yes. Are you number one? Yes. Are you champions? Yes. Are you the best? Yes. Are you role models? Yes. Are you best? Yes. Are you the best? Yes. Are you the best? Yes. Then tell your neighbor 1, 2, 3, you rock! Great. Thank you. Give yourself a round of applause, please. Wow. So this lady came to me and said, sir, this is what we do. Every day this is what we do. हम अपने बॉडी और अपने माइंड को रोज कंडीशन करते हैं सर, रोज कंडीशन करते हैं सर, रोज कंडीशन करते हैं। एक शाम पहले हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी ही सुबह जब हम ऑफिस जाते हैं, 1 घंटा इस तरह से अपनी बॉडी और माइंड को कंडीशन करते हैं, तो सर वापस से एनर्जी आ जाती है। वापस से ऐसे लगता है कि कोई भी कस्टमर होने तो कितनी बार नो बोलेगा यार, हम लोग खा लेंगे। एंड दैट इज व्हाट दैट इज। एंड उसने एग्जांपल दिया सर, हमें बार बार एक एग्जांपल दिया जाता है और वो है आर्मी का एग्जांपल। हर सोल्जर हर सुबह अपने आप को कंडीशन करता है, 2-3 घंटे वो मेहनत करता है, अपने आप को फिजिकली कंडीशन करता है, चाहे उसके माइंड में डर हो कि यार दुश्मन की गोली लग गई तो क्या होगा, लेकिन बॉडी की कंडीशनिंग इतनी सॉलिड हो जाती है कि उसके बाद डर भी लगता है, तो डर के बावजूद भी बॉडी कहती है बढ़ आगे, डजंट मैटर, बढ़ आगे। एंड देन चाहे कारगिल हो चाहे कोई और, सोल्जर आगे बढ़ता है, बिकॉज ही नोज द ओनली थिंग ही नीड्स टू डू इज करेज, condition his body and condition his mind for success. So second rule of success is you must condition your body and mind every single day, every single day, every single day. The third thing, the third mantra of success is very simple. You need to develop powerful habits. Successful people are nothing but the bundle of their habits, and non-successful people are also nothing but the bundle of their habits. And किसी ने मुझे सच बोला है और किसी ने सच कहा है कि पहले इंसान आदतें बनाता है, फिर आदतें इंसान को बना देती है, राइट? You are nothing but the bundle of your habits. अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो अपनी आदतों को देखो, अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो आपकी आदतों को देखो, अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो आपकी आदतों को देखो, अगर आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है तो अपनी आदतों को देखो, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो आदतों को देखो, और आप अगर नेगेटिव हैं तो अपनी आदतों को देखो। आदत एक ऐसी चीज है जो इंसान की पूरी जिंदगी का परफॉर्मेंस निकालती है, आदत। एंड यू नो समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट आदत। आप में से हर आदमी को पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी आदतें बनानी है। आपको पता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको पता है कि बहुत अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, आपको पता है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए, आपको यह भी पता है कि नेटवर्किंग करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या पता है आपको। आई एम राइट? आपको सब चीजें पता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू इट। यू नो व्हाई दे डोंट डू इट? बिकॉज जानबूझ के ये अच्छी आदत लगाने में एफर्ट लगता है, लेकिन आप दूसरी बात समझ लीजिए, अगर जानबूझ के आपने अच्छी आदत नहीं लगाई तो अनजाने में आप बुरी आदत लगा लेंगे। 2003 से पहले
2003 से पहले मेरी बुरी आदत लगी हुई थी, क्योंकि मैंने जानबूझ के अच्छी आदत नहीं लगाई, और वो बुरी आदत थी नेगेटिव सोचना, अपने आप को छोटा समझना। एंड इस बुरी आदत के कारण मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी बुरी आदत है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी पॉजिटिविटी के साथ तरफ गया ही नहीं। और इस बुरी आदत ने मुझे इस कदर तक खा लिया कि एक लेवल आया जब मैं अपने आप को मारने वाला था। आई वांटेड टू कमिट सुसाइड। घर से निकल गया, रेलवे ट्रैक की तरफ निकल गया कि भूपेंद्र फिनिश योर लाइफ बिकॉज यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट पॉजिटिव, यू आर नॉट पावरफुल। जब ये सब हुआ तो आई थॉट फिनिश्ड। पर 2003 के बाद जब वापस से घर गया, उस रात को अपने मम्मी और पापा को देखा, उस रात को भाई और बहन को देखा, तो समझ में आ गया नहीं, मरना ऑप्शन, मरना कैंसिल, क्योंकि अपने पापा के सपने पूरे करने का दारोमदार सिर्फ मेरे ऊपर है, अपने भाई बहन के सपने पूरे करने का दारोमदार मेरे ऊपर है। मेरे फादर और मेरे मदर ने पिछले 25 साल से स्ट्रगल किया है, उनकी स्ट्रगल की एक ही होप है, वो मैं हूं, मैं ही उनको बाहर निकाल सकता हूं। उस दिन से जानबूझ के पॉजिटिव होने की आदत डाल ली, उस दिन से जानबूझ के पॉजिटिव होने की आदत डाल ली। एंड टुडे people tell me, I don't know whether it is true or false, people tell me you are one of the most positive person I have ever met. Yesterday night I was in the seminar and a person came and said, Upendra, you are the most inspiring person I have ever met, and this was the best compliment, and this was because जानबूझ के पिछले 10 सालों से एक आदत लगा रहा हूँ, पॉजिटिव रहने की आदत। आदत इंसान को बनाती है। आज ही रात को देख लेना कौन कौन सी आदत है जो अच्छी है, बढ़िया है, जो नेगेटिव है उनको चेंज कर देना। दिस इज द third principle of being successful. The fourth principle, very very simple. Go always to the experts. हम में से जितने भी लोग हैं, देखिए दोस्तों, 1% लोगों के पास 99% वेल्थ है। 99% लोग जो हैं वो लोग इन 1% लोगों के सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। वो लोग इन 1% लोगों के जैसे बनना चाहते हैं। But let me tell you one thing, ये 99% लोगों में से बहुत कम है जो इस 1% की कैटेगरी में जा पाते हैं। एंड द रीजन इज वेरी 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 सिंपल, एंड द ओनली रीजन इज these 99% people don't want to go to the experts. देखिए, एक्सपर्ट्स का मतलब क्या? इन 99% लोगों में, सपोज 99% ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, इन लोगों के पास अगर आप जाओ तो ये बोलते हैं अपने से अच्छा आदमी नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि यार वो चीटिंग कर गया तो। ये 99% लोग कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लगते, ये 99% लोग ट्रेनर्स की हेल्प नहीं लेते, ये 99% लोग खुद गिरना चाहते हैं और खुद संभलना चाहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में 25 साल निकल जाते हैं। और बिजनेस शुरू किया 25 साल पहले, सोचा था कि वर्ल्ड में हर कोने में होगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट्स होगा, इंडिया में होगा, दिल्ली में होगा, यहाँ होगा, न्यूयॉर्क में होगा, मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, फ्रीडम से जीऊंगा। लेकिन ये गिरने उठने में 25 साल जिंदगी के निकल गए। और 25 साल जब बाद उनसे पूछा गया कि बिजनेस का टर्नओवर कितना है, बोलते हैं सर 2 करोड़ पहुंचा है। मैंने कहा 25 साल में छुट्टी कितनी ली? बोली सर कोई छुट्टी नहीं ले पाए। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ लेह लद्दाख 10 दिन के लिए, मेरे साथ अब तो चलो। बोले नहीं सर बिजनेस डाउन आ जाएगा। 25 साल बाद दे आर मोर स्केर्ड, 25 साल बाद दे आर नॉट एबल टू ग्रो फास्टर। दोस्तों, इट इज अ फैक्ट, पहले 5 साल में अगर 100 बिजनेस खुलते हैं तो 80 बंद हो जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। आई हैव अ वेरी सिंपल थिंग, वेट लूज करना है, गो टू द एक्सपर्ट। डोंट बिलीव इन योर ओन सेल्फ। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, 6 पैक्स बनाना है, डोंट जस्ट जॉइन द जिम, टेक अ प्रोफेशनल पर्सनल कोच। यू टेक द पर्सनल कोच, जो रिजल्ट 6 महीने में आएगा 1 ही महीने में मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ योर टाइम एंड यू विल बी एबल टू ग्रो फास्टर। So always go to the experts. The fifth and the final rule, here I want to tell you, वैसे तो बहुत सारे rules हैं, लेकिन this fifth rule, if you believe it can change yourself. The fifth rule is very simple. Always bridge the gap between your desires and demonstrations. You know what are your desires? Your desires might be many. आपकी desire होगी, यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हैं उनकी desire होगी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाने की। Alright? जितनी भी लड़कियां हैं, they want to probably look more better than Aishwarya Rai or anybody else. Correct? Desires are huge. Somebody wants to become super rich, somebody wants to become super famous, somebody really wants to grow faster, somebody wants to help thousands of people, somebody wants to create an NGO. सबकी desires है. But problem is, demonstration is so weak. Like desire is to smile, but we are looking for reasons to smile. हमारी desire है हम हमेशा खुश रहें, लेकिन पता है खुश रहने के लिए दिवाली का, होली का, प्रमोशन का वेट करते रहते हैं। मैं कहता हूँ खुश रहना पता है कितना आसान है? एक उंगली उठाना। जब भी मायूसी आ जाए दिन में तो एक उंगली उठाना जिंदगी में। ओके, एक उंगली उठाइए अभी। जब भी जिंदगी
में मायूसी आ जाए, एक उंगली उठाना, नाक के नीचे लगाना, हवा आ रही जा रही है, स्माइल, सेलिब्रेट। सो इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। जब भी लाइफ में मायूसी आ जाए, अपनी लाइफ में सांस चल रही है ना, सेलिब्रेट यार, एंजॉय। डिजायर है ना एंजॉय करने की, डिजायर है ना सेलिब्रेट करने की। आप मायूस बैठे हो, बोलो प्रमोशन आ जाए, प्रमोशन आ जाए। मायूस आदमी को मैनेजर देखेगा, बोलेगा इसकी वारंटी गारंटी खत्म है, इसको कोई प्रमोशन नहीं। मायूस आदमी किसी कस्टमर के पास जाएगा, बोलेगा ऑर्डर दे दो, नो ऑर्डर एट ऑल। कस्टमर कहेगा गुड, ऑर्डर देता हूं, 100 रुपए की प्राइस दी ना तेरी, 70 रुपए में लेता है तो बोल, वो ले ही नहीं सकता बेचारा। मायूस आदमी अपनी बीवी के साथ शाम को घर जाता है, बीवी बच्चों के पास, और एक्सपेक्ट करता है बच्चे और बीवी वेलकम करेंगे, वाह आ गए। बीवी बोलेगी कहां से आया ये आइटम, अपना तो है नहीं। ऑलराइट, बच्चे बोलेंगे ये, माय गॉड। बच्चों से पूछा गया हु इज योर रोल मॉडल, बच्चों ने बोला शाहरुख खान। पापा ने थप्पड़ लगाया, क्यों शाहरुख खान? चॉकलेट मैं देता हूं, कॉलेज की फीस मैं भरता हूं, बाइक में पेट्रोल मैं डलाता हूं, रोल मॉडल कौन? शाहरुख खान। तो बच्चे से पूछा गया ऐसा क्यों? तो बच्चे ने कहा सिंपल है सर, शाहरुख खान की मैं मूवी देखता हूं, वो पूरी मूवी में जबरदस्त एनर्जेटिक रहता है। मूवी छोड़ो, वो कभी भी स्टेज पे आता है, वो आईपीएल में होता है, कहीं पे भी होता है, सुपर एनर्जेटिक रहता है, वो एंजॉय करता है, डांस करता है, उसके आसपास के लोग बहुत ही बढ़िया रहते हैं, उसकी हेल्थ हमेशा फिट रहती है, बहुत फ्रेश दिखता है, और मूवी में उछल कूद करते हुए उसे हीरोइन से प्यार हो जाता है, और उसके बाद हीरोइन के चक्कर में कई सारे गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, गुंडे उसकी धुनाई करते हैं, इधर से खून लगता है, इधर से फट जाता है, बनियान में आ जाता है, कभी तो उसका कपड़ा भी उतर जाता है, लेकिन वो जमीन पे गिर जाता है, उसकी उठने की हिम्मत नहीं रहती, उसकी 2-4 हड्डियां टूट जाती है, और उसके बाद हीरोइन को गुंडे पकड़ लेते हैं, हीरोइन बोलती है मुन्ना उठ, और मुन्ना उठ जाता है। एंड उठने के बाद इस हालत में भी वो इतने लोगों को मार देता है, गिरा देता है, एंड देन ही सेज टू द हीरोइन चलो डांस करते हैं। एंड पापा सुबह घर से निकले, बिल्कुल फ्रेश होके निकले, मैं तो इनका खून निकल रहा है, मैं कपड़ा फटा हुआ, और घर आ रहे बिना एनर्जी के। ओह माय गॉड। सो हाउ डज यू बिकम माय रोल मॉडल? ओके, हाउ डू यू बिकम योर रोल मॉडल? सो दोस्तों, you must become a role model of yourself and of your kids and of the society and of everyone. Always bridge the gap between D and D, which is desire and demonstration. Desire has 6 packs लेने की, तो demonstration has to be exercised every day. Desire has, अगर बहुत सक्सेसफुल बनने की, बहुत पैसा कमाने की, you should be focused on money every single day. Your calculation should be like that. If your desire is to be famous and help others, then make sure you are taking those actions every day. लोग सपने देखते हैं बड़े, लेकिन एक्शंस छोटे लेते हैं। जिस दिन पहली बार एक बिजनेसमैन के पास गया मैं, उसने बोला डू आई हैव टाइम? ओके, हाँ, ओवर, ऑलराइट, जस्ट 1 minute, आई विल फिनिश इट। ओके, सो एक बिजनेसमैन के पास मैं गया, उससे मेरे को पूछा, बोला सर डिजायर है सुबह 5 बजे उठने की, लेकिन उठ ही नहीं पाता हूँ। मैंने कहा डिजायर है, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है? बोला हाँ। मैंने कहा यू डोंट वांट टू गेट अप एट 5 o'clock? बोला नहीं सर, आई वांट टू गेट अप एट 5 o'clock। मैंने कहा तू उठना ही नहीं चाहता? बोला नहीं सर, मैं उठना चाहता हूँ। मैंने कहा चल, अगर नहीं उठा तो? बोला सर मेरे को यही तो प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं उठा सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत लगेगी। बोला देने को तैयार हूँ सर। और वो बंदा मेरी वेबसाइट बना रहा था, तो उसके 50,000 मेरे पास थे। मैंने कहा अगले 1 महीने तक अगर तू 5 बजे उठ के मेरे को कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, अपनी फोटो नहीं भेजा, और मेरे को ज्वाइन नहीं किया जॉगिंग पे या कहीं पे, तो 50,000 फॉरफिटेड। बोला क्या? मैंने कहा यस। अगली मॉर्निंग से ही वॉज वर्किंग। दोस्तों, एक भी दिन छुट्टी नहीं की उसने, एक भी दिन छुट्टी नहीं की, राइट? क्योंकि कुछ खोने का डर था। बहुत सारे लोग इसलिए गोल पूरे नहीं कर पाते बिकॉज उनको पता है गोल सेट तो कर दिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो क्या, जिंदगी तो चल रही है, जिंदगी तो चल रही है, कोई लॉस तो नहीं है। वी डोंट नो व्हाट विल बी द लॉस इफ वी डोंट अचीव आवर गोल, ऑलराइट दोस्तों? So with this, I would like to finish my talk, but before that, I want you to repeat what are the 5 mantras of success. The first one is be mad, be super mad. Okay, dance if you want to dance, dance. Okay, second one is condition your brain and body every single day. The way you feed your stomach every single day, you must condition your brain and body every single day, every single day, every single day. The third one is हैबिट्स, डेवलप द विनिंग हैबिट्स, द पावरफुल हैबिट्स, क्योंकि आपकी हैबिट अगर जानबूझ के अच्छी नहीं हुई तो अनजाने में बुरी आदतें पड़ जाएगी। द फोर्थ वन इज
Always go to the experts. Okay? कभी भी अपने ऊपर बिलीव मत कीजिए. आपको माइंड कंडीशन करना है, go to the experts. आपको अच्छा कुछ करना है, go to the expert. And the last one is always bridge the gap between your desires and demonstrations. Alright दोस्तों, so हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जिंदगी में मस्ती करते रहिए. I have only one wish. किसी दिन मैं टीवी पे हूँ और आप भी मेरे साथ टीवी पे हो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप बोलो शान से यार I am the best, and then we both are viewed by the entire country and entire world. See you over the top someday. Love you all. Thank you so much. Can we hear for BSR? You rock! BSR. So much for that inspiring speech. It did give us a lot of goosebumps. Thank you. Thank you so much. Thank you. So how was the session, everybody? And now, will you all once again say "You rock" to your the people sitting next to you, maybe? You rock. Once again, come on, a louder one. Like how you said it for the session, I can't hear it. The same energy. Okay, you all rock indeed. I would like to invite the sponsorship member committee team, Mr. Cyril Crasto, to felicitate BSR once again. You rock. Thank you, everybody. You all have been a wonderful audience, and I'm sure you all are looking forward to a break now. So before we all break, we would like to make certain announcements. District Council members or their proxies can visit the registration desk to collect the ballots from the credentials desk from 6:30 p.m. to 7 p.m. The credential desk will also function tomorrow at 8 a.m. in the morning. And there are some stalls that have been put up by our sponsors. We encourage all of you to do visit those stalls and take your key takeaways. With that, We all break for tea now, and we will come back at 6:50 sharp. thank you so much.